YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ क्यों किया था। जब देव दानव युद्ध में देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया था, तो उसी समय जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, वे दैत्यों के हित साधन के लिए, दैत्यों के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए चले गए। और उनको तपस्या में जाया देख जो देवराज इंद्र थे, उन्हें बड़ी चिंता होने लगी और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को भली भांति सोच विचार कर जो इंद्र थे, वे अपनी पुत्री जयंती के पास गए और बोले कि हे पुत्री, भृगुपुत्र शुक्र मेरे शत्रु दैत्यों के कल्याण के लिए घोर तप कर रहा है। वह परम बुद्धिमान है, उसके पराक्रम के वजह से मैं अतिशय व्याकुल हो रहा हूं। अतः तुम वहां जाकर उसके पास जाओ और वहां जाकर मेरे कल्याण के लिए आलस्य तथा निद्रा से रहित होकर सावधानी पूर्वक परिश्रम को दूर करने वाले उसके मन के अनुकूल मधुर उपायों द्वारा उसकी आराधना करो, और जिस प्रकार से भी वह संतुष्ट हो उसी प्रकार का अपना व्यवहार रखो। अर्थात देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को भेजकर कहा था कि तुम जैसे भी हो सके जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं उन्हें अपने बस में कर लो। इंद्र के इस प्रकार कहने पर जो इंद्र की पुत्री थी जयंती, वह तुरंत ही वहां से स्वर्गलोक से आकर उसी स्थान पर गई जहां शुक्र समाधि में उपस्थित थे, तपस्या कर रहे थे। जयंती ने वहां जाकर देखा कि शुक्र वहां पर उग्र तपस्या कर रहे हैं, और शुक्र को इस प्रकार समाधि में अवस्थित देखकर पिता ने जैसा उपदेश दिया था वैसा ही व्यवहार शुक्र की प्रसन्नता के लिए जयंती ने करना आरंभ कर दिया। वह शांत तथा अनुकूल वचनों द्वारा सर्वदा प्रार्थना किया करती थी। समय समय पर शुक्राचार्य के अंगों को दबा दबाकर सुंदर सुखदाई अपने स्पर्श से शुक्र को आनंद पहुंचाती थी। इस प्रकार व्रत तथा नियम आदि का पालन करते हुए उसने बहुत वर्षों तक वहीं निवास किया और शुक्राचार्य की सेवा में लगी रही। जब हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भगवान शिव शुक्राचार्य पर प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दे दिया, तो वरदान मिलने के बाद में जो शुक्राचार्य थे उन्होंने अपने पास में दासी के रूप में इंद्रपुत्री जयंती को देखा और उसे देखकर कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो जो मेरे साथ इस तपस्या में अनेक कठोर दुखों का अनुभव कर रही हो, और किस लिए इस घोर तपस्या के इन नियमों का पालन कर रही हो, और क्यों मेरी सेवा कर रही हो। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं और तुमसे संतुष्ट हूं। अतः तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, उसे तुम अवश्य प्राप्त करोगी। तुम्हारे मनोरथ को मैं आज अवश्य पूर्ण करूंगा, भले ही वह अति दुष्कर ही क्यों ना हो। शुक्र के ऐसा कहने पर जयंती ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे सारे मनोरथों को तो आप अपने तपोबल से ही जान सकते हो। जगत की कोई भी वस्तु आपसे छिपी हुई नहीं है। जयंती के इस प्रकार कहने पर शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उसके मनोरथ को जानकर कहा कि हे देवी, मेरे साथ 10 वर्षों तक समस्त प्राणधारियों के बिना देखे यदि संयोग की इच्छा कर रही हो, तो अपने मनोवांछित फल को तुम अवश्य ही प्राप्त करोगी। ऐसा ही होगा, चलो अपने घर चलें। ऐसा कहकर शुक्र अपने घर चले आए और वहां आकर जयंती का पाणी ग्रहण किया, उससे विवाह किया। फिर अपनी माया से संसार के सभी जीवों से अदृश्य होकर 10 वर्ष तक इंद्र की पुत्री के साथ सहवास किया। शुक्र को अपना मनोरथ प्राप्त कर तपोवन से लौटे देख दिति के सभी पुत्र बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें देखने के लिए उनके घर आए, पर वहां जाकर माया द्वारा छिपे हुए शुक्र को वो देख नहीं पाए और वापस ही वहां से लौट गए। उधर बृहस्पति ने शुक्र को जयंती के कल्याण की इच्छा से संतुष्ट करने के लिए 10 वर्षों तक वरदान द्वारा बंधा हुआ जानकर और यह सोचकर
कि इस अवधि के भीतर दैत्यों के साथ शुक्राचार्य की तो भेंट हो ही नहीं सकती, और इंद्र की प्रेरणा से शुक्र का रूप धारण किया और राक्षसों को बुलाया। बुलाए जाने पर आए हुए राक्षसों को देखकर बृहस्पति ने कहा कि मेरे यजमानों का स्वागत है, तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं तपोवन से आ गया हूं। वहां जिन विद्याओं को मैंने प्राप्त किया है उन्हें तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वे शिष्य बड़े आनंदित हुए और सभी दैत्यगण वहां एकत्रित हो गए। उधर 10 वर्ष बीत जाने पर शुक्र ने अपने यजमानों को देखने की इच्छा प्रकट की, और इसी अवधि में शुक्राचार्य के संयोग से जयंती को देवयानी नामक एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात शुक्र ने जयंती से कहा कि हे देवी, अब मैं अपने यजमानों की देखभाल के लिए जा रहा हूं। शुक्र के इस प्रकार कहने पर जयंती ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपने भक्त असुरों की हित कामना अवश्य करें, सज्जनों का यही धर्म है। इसलिए मैं आपको आपके इस धर्म से नष्ट करना नहीं चाहती। जयंती के इस प्रकार सहमत हो जाने पर शुक्र अपने शिष्यों के पास गए, जो बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्र रूप से छले जा चुके थे। वे वहां पहुंचे और बोले कि हे दैत्य वृंदो, अपनी सेवा द्वारा भगवान शिव को जिसने प्रसन्न किया है वह शुक्राचार्य तुम्हारा गुरु तो मैं हूं, और तुम सब लोग यह ध्यानपूर्वक सुन लो कि तुम सभी बृहस्पति के द्वारा छले जा रहे हो। ऐसी भ्रामक बातें बोलते हुए शुक्र को एकाएक देख सभी दैत्यगण बड़े ही विस्मित हुए, और इसी विस्मय में जब उनके सामने 2-2 शुक्राचार्य थे तो इस विस्मय में वो इस परिस्थिति में किसी को पहचान ना सके कि असली गुरु कौन है। जब शुक्राचार्य ने बार बार उन दैत्यों से कहा कि मैं तुम्हारा असली गुरु शुक्राचार्य हूं, और जो व्यक्ति तुम्हारे सामने मेरा रूप लिए हुए है यह तो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। परंतु उन दैत्यों ने सोचा कि पिछले 10 वर्ष से हमें ये गुरु ही शिक्षा दे रहे हैं, अतः यही हमारे गुरु हैं। इस प्रकार शुक्राचार्य के द्वारा बार बार कहे जाने पर भी उन लोगों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। इससे शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर उन सभी असुरों को श्राप देते हुए कहा कि तुम लोग देवताओं से युद्ध में हार जाओगे, और ऐसा कहकर शुक्राचार्य अपने आश्रम को लौट आए। शुक्राचार्य के लौट जाने पर और असुरों को शुक्राचार्य के द्वारा श्राप मिल जाने के बाद जब देवगुरु बृहस्पति ने सोचा कि मेरा काम तो पूर्ण हो गया है, उनका तो वही उद्देश्य था कि देवताओं को विजय दिलाना, और यह काम शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को श्राप देकर कर दिया था। तो इस प्रकार से अपने काम को पूर्ण हुआ जानकर देवगुरु बृहस्पति भी अपने वास्तविक रूप में आ गए और वहां से देवलोक चले गए। तो इस प्रकार से दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने इंद्र की पुत्री से विवाह भी किया था और अपने ही भक्त असुरों को हार जाने का श्राप भी दिया था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।